जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद हमाद और आप देख रहे हैं मास्टर पिप्स फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज से इंशाल्लाह हमारा एसएमसी जो कोर्स है उसकी एक प्रॉपर जो है वो सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। और ये एसएमसी कोर्स की आज से हमारी जो है वो फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने बात करना है स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में, और इसमें जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स होते हैं, उनके बेसिक कंसेप्ट को हमने समझना है। ठीक है, यानी कि रिटेल जो ट्रेडर्स होते हैं उनका मार्केट को देखने का नज़रिया किस तरह का होता है, यानी कि स्मार्ट मनी जो ट्रेडर्स होते हैं उनका मार्केट को देखने का नज़रिया किस तरह का होता है। ठीक है, इसके बरक्स जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, यानी कि जिनके पास बड़े बड़े फंड्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो बड़ी फिशीज़ होती हैं, उनका मार्केट को देखने का नज़रिया कैसा है, अगर वो मार्केट को देखते भी हैं कि नहीं देखते। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने जो है ना डिस्कस करनी है आज। तो आपने देखा होगा कि हम जब भी एंट्री लेते हैं तो हमारे स्टॉप लॉसेस क्यों होते हैं, यानी कि हमारे एसएल क्यों होते हैं, या फिर जब भी हम एंट्री लेते हैं तो हमारा टीपी क्यों होता है, यानी कि टेक प्रॉफिट क्यों होता है, हमारी ट्रेड प्रॉफिट क्यों बुक करती है, आखिर इसके पीछे की रीज़न क्या है। तो मार्केट, यानी कि जब भी हमारा टीपी होता है तो मार्केट जो है वो मज़ीद क्यों गिर जाती है या मज़ीद क्यों ऊपर चली जाती है। अक्सर ऐसा भी होता होगा, आपने देखा होगा कि आपने ट्रेड ली और मार्केट जो है वो रिवर्स हो गई और आपका स्टॉप लॉस हिट करती है या कुछ प्रॉफिट में जाती है और आपका ब्रेक इवन करती है, तो फिर जहां आपने प्रिडिक्ट किया वहीं पे चली जाती है। ठीक है, अक्सर ऐसा भी होता होगा कि आपने छोटे छोटे प्रॉफिट लिए लेकिन बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, ये जो कि हमारी सबसे बड़ी भी मिस्टेक्स यही होती है। ठीक है, तो ये सारा जितना भी फिनोमिना है ये बेसिकली ट्रैप कहलाता है, यानी कि ट्रैप और लिक्विडिटी जो है ये एक बैंक्स के ज़रिए, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो है वो स्वीप की जाती है। ठीक है, तो यहाँ एक और बात ये आती है कि आखिर इनको कैसे पता होता है कि आपका टीपी कहाँ होता है या आपका एसएल कहाँ होता है, यानी कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आपकी लिक्विडिटी को स्वीप करते हैं। ठीक है, तो आखिर इनको किस तरह से पता चल जाता है कि हमने जो है ना ट्रेड जो है ना वो किस पॉइंट से ली, हमारे ऑर्डर्स कहाँ पड़े हुए हैं, हमारे ऑर्डर्स कहाँ पे एक्टिवेट पड़े हुए हैं। तो इसके पीछे की रीज़न को हमने जो है ना फाइंड आउट करना है। ये बेसिकली जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं, ये किसी भी जो है ना स्ट्रेटजी पे, किसी भी जो है ना एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल पे जो है वो वर्क नहीं कर रहे होते। सबको लगता होगा कि शायद इनके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल है या इनके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट में जहाँ सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स पड़े होंगे ना, तो ये वहाँ पे क्या हो गए, एक्टिवेट हो जाएंगे। तो और इस एरिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देन जब भी ये जो है ना इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक्स हो गए, ये मार्केट को मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, मैनिपुलेट जैसे ही करेंगे देन ये मार्केट जो है वहाँ से अप साइड मूव देगी या डाउन साइड मूव देगी। ठीक है, सब कुछ इनके हाथ में है, यानी कि स्ट्रक्चर को ये क्रिएट करेंगे, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा फंड्स जो है वो इन्हीं के पास पड़ा होता है। ये जो इंस्टीट्यूशंस है, ये जो बैंक्स हैं, सबसे ज़्यादा फंड्स इन्हीं के पास होता है। ठीक है, और ये मार्केट को चलाते हैं, तो यानी कि ये मार्केट मेकर हैं। और हम क्या हैं इनमें, ठीक है, हम हैं इनमें ये रिटेल ट्रेडर्स। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं होता, हमारे पास जो फंड्स है वो यानी कि इंस्टीट्यूशंस के बरक्स बहुत ही कम है। तो हम इनमें रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, यानी कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, सप्लाई डिमांड हो गया, पीवट पॉइंट हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए, ट्रेंड पैटर्न हो गया, मूविंग एवरेज है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपको मार्केट में देखने को मिलेंगी, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर भी आपने देखा होगा कि लोग इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते। बहुत कम लोग हैं जो सक्सेसफुल हो रहे हैं अपने डिसिप्लिन की वजह से, अपने मनी मैनेजमेंट प्लान की वजह से। ठीक है, और अपनी साइकोलॉजी की वजह से, यानी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की वजह से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेजॉरिटी लोग वो हैं जो सक्सेसफुल नहीं है। आखिर इसके पीछे की रीज़न क्या है, हमने रीज़न को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब तक आप इस मार्केट में रीज़न्स को नहीं फाइंड आउट करेंगे कि आखिर इसके पीछे की रीज़न क्या है, आप नहीं सक्सेसफुल हो सकते। ठीक है, तो इस कोर्स में आपको मैं वो सब कुछ सिखाने वाला हूँ। ठीक है, जिससे आपका मार्केट को देखने का नज़रिया जो है वो चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कि ये है रिटेल ट्रेडर्स। एक तरफ जो है ना मैंने छोटी छोटी फिशेस बनाई हैं, जबकि दूसरी तरफ एक इंस्टीट्यूशन जो है यानी कि जो बड़ी बड़ी फिशेस होती हैं जिनके पास लार्ज अमाउंट में फंड जो है वो पड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि हम है रिटेल ट्रेडर्स और दूसरी तरफ है इंस्टीट्यूशन, यानी कि बैंक्स वगैरह हो गए, रिटेल ट्रेडर्स ये इंस्टीट्यूशंस हो गए। और जो है इसके यानी कि बेसिकली मैं आप जो है ना हम सब इसमें रिटेल ट्रेडर्स हैं और हम बाइंग सेलिंग करते हैं। ठीक है, जबकि इसके बरक्स मार्केट में ये बड़ी बड़ी जो फिशेस होती हैं
यानी कि बैंक्स हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गए, जो आपके स्टॉप लॉसेस जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और पैसा बना रहे होते हैं। इन्होंने पैसा सिर्फ हमारे एसल हट करके ही बनाना है, ठीक है, स्टॉप लॉसेस कलेक्ट करके ही पैसा बनाना है, ठीक है। तो हम सब इनमें रिटेल ट्रेडर्स जो है वो लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, लिक्विडिटी, ठीक है, हमने लिक्विडिटी क्रिएट करनी है, जबकि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो यानी कि ये जो हैं ये हमारी लिक्विडिटी को स्वीप करते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, लिक्विडिटी को स्वीप करेंगे तो फिर एसएल जो है ना वो भी कलेक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है। तो यानी कि आपके एसएल कलेक्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास तो बहुत सारा फंड्स होता है, इनके पास छोटा अमाउंट नहीं होता। तो यानी कि ये मार्केट को मैनिपुलेट करना इनके हाथ में होता है, वो आपकी किसी भी स्ट्रेटजी पे काम नहीं करेंगे। तो ये सारी जितनी भी स्टोरी है ये एक रिटेल ट्रेडर की और एक इंस्टीट्यूशंस की यानी कि बैंक्स की स्टोरी है। तो हमारा मार्केट को देखने का नज़रिया अलग होगा। जहाँ ये लोग बाय बहुत से लोग बाय करवाते हैं, सेल करते रहते हैं, तो उनके पीछे की रीज़न को हमने आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली मेरी जो स्ट्रेटजी है वो है स्मार्ट मनी कंसेप्ट यानी कि एसएमसी, ठीक है। हमारी वो स्ट्रेटजी है जिस पे हम लोग वर्क करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक सिंपल जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है उनमें और जो स्मार्ट मनी ट्रेडर है उनमें क्या डिफ्रेंशिएट होता है। तो ये है एक सिंपल प्राइस एक्शन जो है वो चार्ट है, ठीक है, जो आमतौर पर लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन पैटर्न हो गया, फिबोनाची टूल हो गया और कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए। लोग इनको देख के जो है ना वो ट्रेड कर रहे होते हैं, जो कि सारा प्राइस एक्शन में ही आता है। आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रा हुआ है, ठीक है, यहाँ से मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रा किया, यहाँ तक सारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। जब भी मार्केट एक लेवल पे यानी कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे यानी कि बार बार टैप करती है तो वहाँ पे बाइंग और सेलिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ऑर्डर्स जो हैं वो प्लेस हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि वहाँ पे बाइंग और सेलिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, और लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। जैसा कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल पे ये मार्केट यहाँ से डाउन आई है। डाउन आने के बाद जब मार्केट ने दोबारा इस पॉइंट पे अपना जो है वो फर्स्ट टच दिया है, ठीक है, इस पॉइंट पे जैसी मार्केट हमने अपना पहला टच दिया है तो यहाँ से मार्केट अगेन डाउनवर्ड गई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट अगेन डाउनवर्ड गई है, ठीक है। पहला टच यहाँ से दिया मार्केट ने, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए और उनके स्टॉप लॉसेस उन्होंने जाहिर सी बात है अपवर्ड डाले, यानी कि इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस डाले और जाहिर सी बात उन्होंने यहाँ तक अगर प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, ट्रेड क्लोज कर ली तो प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट अगेन अपवर्ड साइड पे गई है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे जो है ना अगेन से यहाँ पे जो है वो दूसरा टच दिया है, तो यहाँ पे सेलर्स फिर से एक्टिवेट हो गए होंगे। जब जैसे ही सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए तो उन्होंने जाहिर सी बात है अपने जो एसएल है, अपने जो स्टॉप लॉस है वो अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर वहाँ पे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी यानी कि उन्होंने एक जो है ना अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा अगर तो उन्होंने ट्रेड क्लोज की। अगर तो ट्रेड क्लोज नहीं की तो मार्केट दोबारा अगेन उसी पॉइंट पे आ गई है, ठीक है। ये हमारा जो है थर्ड टच हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट अगेन आ गई है। जब रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट अगेन आ गई तो सेलर्स जो है यहाँ पे फिर से एक्टिवेट हो गए, उन्होंने यहाँ पे सेल किया। लेकिन इस मरतबा क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा सा मूव दिया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। यानी कि हम ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, इसको मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट अब हमें किस तरह से पता चलेगा, क्योंकि जब जो भी चार्ट, जैसे कि ये जो चार्ट है ये हमारा H1 का है, ठीक है, 1 आवर का चार्ट है। अब इसमें हमने देखना है कि 1 आवर की जो कैंडल है हमारी उसकी क्लोजिंग जो है ना इस रेजिस्टेंस लेवल पे, ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है इस रेजिस्टेंस लेवल के अबव होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग जो है इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर हो चुकी है, तो मतलब कि ये हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ब्रेक हो चुका है। तो अब जो लोग इन सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के भी ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो वो जैसे ही कोई लेवल ब्रेक होता है तो वो जो है ना वहाँ पे सेल करते हैं या बाय करते हैं, यानी कि ठीक है। अगर तो अपवर्ड साइड की तरफ ये लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ पे जारी सी बात है बायर्स एक्टिवेट हो गए। अब जैसे ही बायर्स एक्टिवेट हुए, अब जो लोग जिन्होंने पहले सेल की थी, ठीक है, अगर उन्होंने ट्रेड क्लोज नहीं की तो मार्केट ने क्या किया, उन सब के जो है ना ये सारे के सारे यहाँ पे एसएल पड़े हुए थे, मार्केट ने सबके एसएल जो है वो कलेक्ट कर लिए, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद एसएल कलेक्ट कर लिए, देन मार्केट जो है ना अपवर्ड चली गई है। अब पीछे देखा जाए तो टॉप पर एक ये रेजिस्टेंस लेवल हमारा बन रहा है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो मार्केट ने क्या किया, अपवर्ड साइड पे मूव किया और ये जो रेजिस्टेंस लेवल है
यहाँ पे उसने टैप कर लिया मार्केट ने, यहाँ से फिर से सेलर्स एक्टिवेट हो गए। पहले नीचे बायर्स एक्टिवेट थे, जाहिर सी बात है जो बायर्स एक्टिवेट थे उन्होंने अपने जो एसएल है यहाँ रखे थे या यहाँ रखे होंगे, ठीक है। अब जहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए, ठीक है, उन्होंने यहाँ तक प्रॉफिट बनाया होगा, एग्जिट करके अच्छा खासा उन्होंने प्रॉफिट बना लिया होगा। उसके बाद जो रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेलर्स एक्टिवेट हो गए होंगे रेजिस्टेंस लेवल पे, उन्होंने सेल किया होगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक मूव दिया उन्होंने, ठीक है, मार्केट ने, और यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की है, चेक कर रहे हैं, लिक्विडिटी क्रिएट की और मार्केट अपवर्ड साइड पे चले गई और ब्रेकआउट कर लिया, ठीक है। उससे पहले देखें अगेन से मार्केट ने यहाँ पे टच दिया, यहाँ पे फिर सेलर्स एक्टिवेट हुए होंगे। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जो अर्ली ट्रेडर्स होंगे, अर्ली जो सेलर्स होंगे, उनको क्या किया, मैनिपुलेट किया, उनको लिक्विडेट किया। कैसे किया, मार्केट ने यहाँ पे नीचे अपवर्ड साइड डाउनवर्ड साइड की तरफ आई है, ठीक है, और इस पॉइंट पे आगे लंबी ये देख रहे हैं आप, विक बना के चलेगी, यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो गई है, विक बनाई यहाँ पे और उनको ट्रैप किया, दोबारा ऊपर चले गई है, लेवल को ब्रेक किया, एसएल यहाँ पे पड़े हुए थे सेलर्स के, एसएल को हंट किया और अपवर्ड साइड की तरफ चली गई है। तो ये जितना भी सारा ये फिनोमिना है, ये बेसिकली प्राइस एक्शन का होता है। अब इसके बाद ये देखें कि ये एक हमारा जो है एसएमसी का चार्ट है। पहले जो आपको मैंने शो करवाया था वो एक सिंपल प्राइस एक्शन का चार्ट था, ठीक है। अब ये एक एसएमसी का चार्ट है। इन दोनों चार्ट में आपने मेजर जो है वो डिफरेंस आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। ये बेसिकली ये टोटली जो डिफरेंस है ना, ये वो प्राइस एक्शन का था और ये है एसएमसी का। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हर एक चीज़ रैंडम बना दी गई है। देखें यहाँ पे एक जो है ना बोस क्या है, ठीक है, एमएसएस क्या है। इससे पहले देखें कि ये एक पीओई मैंने लेवल जो है वो जो है ना वो बनाया हुआ है, ठीक है। ये पीओई लेवल क्या है, बोस क्या है, एमएसएस क्या है, ओबी क्या है, ये सारा का सारा एक एक चीज़ जो है हम आगे चल के इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। उसके बाद ये एफवीजी क्या है, ठीक है, यानी कि ये मार्केट में जो यानी कि जो एनालिसिस वगैरह किए हुए हैं आपने ये किस तरह से करने हैं, ए टू जी यहाँ पे आपको जो है ना वो सीखने को इंशाल्लाह मिलेगा। ये जितनी भी यहाँ पे एक यानी कि एनालिसिस की हुई है, ये सारी की सारी एक यानी कि बार बार बैक टेस्टिंग की हुई है, जिसके बाद एनालिसिस करना पॉसिबल होता है। जब भी मार्केट में हाई ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे आएगी। अब देखें ये एक यानी कि मार्केट का एक हाई ब्रेक हुआ है, हाई ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आ गई है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मार्केट में लो ब्रेक होगा तो मार्केट अपवर्ड साइड पे जाएगी। ये देखें मार्केट में लो ब्रेक हुआ, मार्केट अपवर्ड साइड की तरफ चली गई है, ठीक है। तो ये सब कुछ बताने की वजह जो है ना यही है कि ये सब कुछ रैंडमली नहीं है, ये सब कुछ मैनिपुलेट किया जाता है बैंक्स के थ्रू, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, ऑपरेटर के ज़रिए, ठीक है। तो मैं आप सबको ये यूट्यूब चैनल पे एक प्रॉपर वे से एसएमसी सिखाने वाला हूँ। बहुत से लोगों को लगता होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाँ पे सपोर्ट होती है वहीं पे लिक्विडिटी होती है, जहाँ पे रेजिस्टेंस होती है वहीं पे लिक्विडिटी होती है, जहाँ पे आपका पिवट लेवल होता है, ठीक है, वहीं पे लिक्विडिटी होती है। जब तक मार्केट से लिक्विडिटी कलेक्ट नहीं होगी ना तो मार्केट नहीं हिल सकती। ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे आपको हाई लेवल की एजुकेशन इंशाल्लाह मिलने वाली है अगर आप प्रॉपर वे से सीखते हैं तो, ठीक है। ऐसा नॉलेज यानी कि जो डीपली लेवल पे आपको कोई भी नहीं जो है ना वो बताएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई जो है ना इजी वे से ट्रेड करना चाहता है, सबको सप्लाई डिमांड चाहिए, क्योंकि वो सब आसान है, जो समझने में भी बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल में चीज़ें कैसे काम करती हैं इसके बारे में कोई भी आपको नहीं बताता, क्योंकि कोई बताना भी नहीं चाहता। यही चीज़ें आपको एक अच्छा ट्रेडर बना सकती हैं, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकती हैं, अगर तो आप इनके पीछे की रीज़न्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट बनाना है तो आपको इनके पीछे की रीज़न्स को फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ, ये सब एक सिंपल फिनोमिना है, ये बेसिक जो है ना टर्मिनोलॉजी है, इनके पीछे आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना, बेसिक कंसेप्ट समझना है आपने, वो समझ लें, ठीक है। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो मार्केट में रियल में वर्क करती हैं, आपने उनको लाजमी समझना है। तो आपने देख लिया होगा कि जो पहले का चार्ट था यानी कि सिंपल प्राइस एक्शन वाला जो चार्ट है, और दूसरी तरफ ये स्मार्ट मनी वाला जो चार्ट है, ठीक है, इनमें आपको मेजर डिफरेंस जो है वो देखने को मिला होगा। दोनों का नज़रिया ही देखने का अलग है, ठीक है। तो फाइनली आज के लिए इतना ही बहुत है। आई होप आप सबको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई। फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या दिए गए नंबर पे आप जो है कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट नंबर भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे रब्ता करें, एडमिन से रब्ता करें, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद गाइड कर दिया जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।